हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस जी हमारी लाइफ तो हो चुकी है। जब उनकी लाइफ 40-45 की होती है वो कहते हैं बस जी हो गया कंप्लीट सारा पैकेज, अब क्या करना है, बस एक तरफ होके बैठ जाते हैं, किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई हो कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज की वीडियो में आपके साथ मैं अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी और एक रशियन सैलेड भी हमने तैयार की थी। कुछ इंग्रेडिएंट थे और कुछ इंग्रेडिएंट नहीं थे। जो थे उसके साथ हमने अपना काम कंप्लीट किया था, क्योंकि हम टेंशन ज़्यादा नहीं लेते। और इसके साथ साथ आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर और इसके साथ साथ आपकी ना लाइफ इंप्रूवमेंट के ऊपर, इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर तो बात की, लेकिन ये जो टॉपिक था इसको मैं अक्सर इग्नोर करती थी और मैं कहती थी इस पर जब तक रिसर्च ना करके आपसे शेयर करूँ उस वक्त तक मेरे लिए ये इतना इस पर बात करना बेहतर नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ किसी से शेयर की जाए तो कम से कम खुद को इतनी नॉलेज होनी चाहिए। और मैं अक्सर ये देखती रहती थी ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, 40 साल वाली ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए, तो मैंने इसको हमेशा इग्नोर किया। लेकिन अब जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई तो मुझे खुद भी बहुत नोहा हुई और मैं कहा आपके साथ भी शेयर कर। असल में ज़िंदगी जब शुरू होती है ना, क्योंकि पहले वाले 20 साल में आपका बचपन, लड़कपन, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, और उसके बाद जो अगले 15 साल 18 साल जो होते हैं इसमें आपके पैसा कमाने का टाइम शुरू हो जाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आता है जब आपका शुरू होता है असल टाइम, और उसी टाइम को आप अपना फारिग टाइम समझना शुरू हो जाते हैं। तो ये टाइम होता है अब आप अपने फैसले कर सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास अब पैसा है, आपके पास हर ब्रांड की चीज़ें जो जो आपको अच्छी लगती थी वो मौजूद हैं। अब ने आपने क्या किया, उनको ठप करके रख लिया, अब आप उनको यूज़ ही नहीं कर रहे। जिन चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल करते थे, मैं ये करूँ वो करूँ, घर के लिए वो लूँ, घर के लिए ये करूँ, किचन के अपने अप्लायंसेस ये वाले चेंज करूँ, अब वो सब ले आए, अब आप यूज़ नहीं कर रहे। क्योंकि अब हमारे पास टाइम है इन सारी चीज़ों को यूज़ करने का, इन सब चीज़ों को इंजॉय करने का। और यही टाइम जो होता है, बहुत सारी मेरी सिस्टर जो होती है ना, इसको बेकार टाइम समझ के अपने लिए और एक साइड पे होके बैठ जाती है। नो, आपको ऐसा नहीं होना है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं होंगी। असल ज़िंदगी जो शुरू हुई है वो 40 साल के बाद शुरू होती है। अगर आप 40 साल के बाद वाली ज़िंदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए, और वो हर जगह हर टर्न के ऊपर आपको फील होंगे कि वाकई इस चीज़ का मुझे करना चाहिए। हमारा काम आपको ना एक अवेयरनेस देना होता है और आपको जो है मोटिवेट करना होता है, ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और सारी चीज़ों को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे चल सकें। इस एज में सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी होगी। इससे पहले वाली जो एज थी ना, उसमें हमारी ज़रा सी तबीयत ख़राब हुई, हमने कुछ पेन किलर्स ले ली, पैनाडोल ले लिया और हम ठीक हो गए। मतलब हल्का फुल्का बीमार हो गए, बुखार हो गया या कोई वायरल्स आ गए तो उसकी वजह से हमारी तबीयत आई। लेकिन 40 साल की उम्र में आपके ऊपर शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों की कमज़ोरी, आर्थराइटिस जिसे कहते हैं, ये आपको पता भी नहीं चलता होता। और ये आपके ना एक ऐसे गेस्ट बन जाते हैं जो कि आपने बुलाए भी नहीं होते। अब आप इनकी केयर कैसे करें जो कि अनइनवाइटेड? इसमें सबसे पहली टिप जो है ना, वो है आपकी डेली एक्सरसाइज। और आपकी जो सबसे पहली हैबिट बननी चाहिए, जिसकी आपने ट्राई की थी, आप जिम जाते थे 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, लेकिन अब आपने जो है ना उसको छोड़ दिया ये सोच के कि मुझसे नहीं होती। और यही टाइम आपको इस चीज़ को करना होगा, क्योंकि 24 आवर में से आपने मिनिमम हाफ एन आवर निकालना ही निकालना है, जिसमें आपने वॉक करनी है। वॉक तो आप समझें कि आपकी जिस तरह खाना खाना है ना, इसी तरह वॉक भी आपकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वीकली आप कुछ चीज़ों को अपने शेड्यूल कर लें, जिसमें योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, साइकिलिंग आती है तो जैसे मेरे बहुत से भाई अगर वीडियोस देख रहे हैं वो साइकिलिंग करें, स्विमिंग आती है, स्विमिंग के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, लोग जाते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, वहाँ पे जाके आप स्विमिंग की क्लासेस ले लें। इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, आपने 24 आवर्स में से 1 घंटा आधा घंटा ज़रूर निकालना है। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाना शुरू होती है। शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की एक्सरसाइज की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी इस हैबिट की वजह से आपके कंट्रोल में आती हैं एक हद तक। ठीक है, ख़त्म नहीं होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों ने हम पे अटैक करना है। आज का लाइफ स्टाइल बन चुका है सब कुछ। दूसरी टिप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पानी का कंज्यूम कितना कर रहे हैं। 40 साल से पहले क्या होता है, हमें कहीं भी प्यास लग रही है, हमने पानी पी लिया, इधर बैठे प्यास लगी, ओ गर्मी हो रही है, पानी पी लिया। जब प्यास लगती थी तभी पी रहे थे। लेकिन अभी आपने पानी को अपनी हेल्थ के टिप के तौर पर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपको ये हेल्थ देगी। एक दिन में कम से कम आपने 10-12 गिलास तो लाजमी पानी पीना है। जिस्म के हर हिस्से को काम करने के लिए पानी चाहिए। यूरिक एसिड अगर ज़्यादा हो रहा है तो पानी का इस्तेमाल, क्योंकि देखिए आजकल ना 35-40s में
आपके इस तरह की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो चुकी होती हैं। अब नज़र फेरने वाली बात है, कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें इन चीज़ों से और अपने इन मसाइल के ऊपर आप गौर ना करें, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन ना पानी की कमी से बहुत से मसाइल जो है ना वो हल हो जाते हैं, इसलिए इस कमी का शिकार ना बने। आपने पानी ले लिया, लस्सी ले ली, वाटरमेलन ले लिया, लेकिन ना आपने ये डब्बों में पैक जूसेस नहीं लेना है, शुगर आपने नहीं लेनी है। शुगर ने क्योंकि आप पे अटैक करना ही करना है, वो तैयार बैठा है। नमक आपने ज़्यादा लिया तो आप पे ब्लड प्रेशर आ जाना है, आपने फ्राइड पे ज़्यादा चले गए तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपने बड़े बैलेंस तरीके से खानी पीनी है। जितनी क्वांटिटी लेते थे उससे थोड़ा थोड़ा कम करें। कैसे जवान नहीं नज़र आएंगे, बल्कि और अच्छे हेल्दी नज़र आएंगे। नहीं 40 साल में तो हम बूढ़े हो गए, नहीं 40 साल हो गए अब तो हम ये कलर नहीं पहनेंगे, नहीं 40 साल हो गए हम वो वाली हील नहीं पहनेंगे। अरे भाई सब कुछ पहनेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करके पहनेंगे। बस ये है कि टीन एज वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अपनी एक ये वाला स्टाइल जो कि आपने बहुत लॉन्ग रन करना है, लंबे अरसे तक आपके साथ चलेगा। अच्छे जॉगर्स इस्तेमाल करें, आप पम्प्स इस्तेमाल करें, कंफर्टेबल चीज़ों की तरफ जाएंगे आप। फैशन में आपने उस तरह की चीज़ों को यूज़ करना है जो आपको कंफर्टेबल हो। तो कैसे अच्छे नहीं लगेंगे आप, अच्छा परफ्यूम इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश फ्रेश लगेंगे, बल्कि लोग आपको आइडियलाइज़ करें कि यार इस बंदे की तरह मुझे रहना चाहिए और इसकी तरह फ्रेश होना चाहिए। हाँ, हमें तो यूट्यूब ने थोड़ा सा अपने साथ फंसाया हुआ है, हमारी रूटीनें बड़ी डिस्टर्ब हुई हैं। कोशिश फिर भी करती हूँ मैं मॉर्निंग में अपना वॉक करूँ, थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फ मेडिटेशन करूँ। कुछ चीज़ों को मैंने जब शुरू किया दोबारा से तो मुझे फिर फील होने लगा वाकई यार इन चीज़ों को इग्नोर नहीं 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 करना चाहिए किसी भी सूरत में। डाइट जो है ना इस उम्र में जो भी आप खा रहे होते हैं, मतलब कि उससे पहले कि 40 ईयर से पहले, तो वो आपके लिए एक एनर्जी बन रहा होता है और आपका बॉडी जो है ना उसको यूज़ कर रही होती है। आपकी एक्टिविटी इस तरह की होती है, आप भाग दौड़ रहे होते हैं, वॉक ज़्यादा कर रहे होते हैं, बाजार तक जा रहे होते हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, तो वो उस तरह की जो डाइट होती है वो चल जाती है। लेकिन जो अब आपने अभी जो 40 साल की उम्र में आपकी जो स्टमक होता है ना उसमें कुछ चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं, जिससे पहले वाली सूरत हाल नहीं रहती। तो फ्राइड चीज़ें सबसे पहले आपको अवॉइड करनी होंगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज़ करना होगा, सॉल्ट शुगर यानी कि इन चीज़ों को भी थोड़ा सा बैलेंस करना होगा, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते ना एक चीज़ों को। आपने अगर बैलेंस करना शुरू कर दिया उसका अल्टरनेट यूज़ करें। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा, उसके बदले सुकराल आ जाती है, उसके बदले फिर कुछ और शुगर को वो लोग बना देते हैं। प्लीज़ इन सारी चीज़ों को बेहतर यही है कि ना ही यूज़ करें, ना ही यूज़ करें। ये सब ऐसी होती हैं, नौटंकियाँ हैं, ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें जो है ना आपकी कहीं और से आपके नए इश्यूज़ निकालना शुरू हो जाते हैं, हेल्थ आपकी और ख़राब हो जाती है बल्कि। तो क्योंकि हमारे पास जो है ना एक्टिविटी इतनी तो होती नहीं है, जो कि अगर हम ना बहुत ज़्यादा खाएंगे पिएंगे तो वो एनर्जी के बजाय ना एक मुसीबत बनना शुरू हो जाती है। वबाल जहाँ ना बनाए, अपने आप को एक्टिव रखते हैं, कम से कम खाना खाएं। सुन्नत भी यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसके बारे में फ़रमाया। आप सब भी जानते होते हैं कि इतना हिस्सा रखें कि जनाब भूख का इतना इसका हिस्सा, तो कितना बैलेंस रहता है। ऊपर से हमारा जो आप देखते हैं अल्लाह पाक ने भी एक निज़ाम रखा है कि साल में एक दफ़ा फिर रमज़ान आ जाते हैं, वरना इंसान खा खा के पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाए। तो ये अल्लाह पाक ने भी हमारे लिए बहुत बेहतरीन निज़ाम रखा हुआ है। इसके साथ साथ मेंटल फिटनेस, इस वक्त लोग ना डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे मेरी बहुत सारी सिस्टर। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो पीछे पास्ट में जो कुछ आपके साथ नेगेटिविटी हुई है, इस वक्त ना वो आपको बड़ा पिन की तरह चुभ रहा होता है। इस वक्त या तो आप एक इंतकामी कार्रवाई पे ऊपर आ जाते हैं, या फिर आप डिप्रेशन का शिकार होकर अजीब सी ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं और आपको हर वक्त वो गुजरी हुई तकलीफ़ें, गुजरी हुई बातें, जो वक्त गुजर गया वो याद आती रहती हैं। नहीं, आपको यहाँ पे अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। आप चाहे शहर में रहते हो या आपकी विलेज लाइफ है ना, तो कम से कम इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आपको ये बताऊँगी ना कि आपके पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर में से हो, चाहे आपका ऐसा कोई कज़न है या आपका कोई ऐसा कोई भी ऐसा दोस्त है जो आपके साथ शुरू से रहा है, जो आपको अच्छे से जानता है ना, उसके साथ शेयरिंग ज़रूर किया करें। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयरिंग से डरते हैं, बताते हुए खौफजदा होते हैं कि हमारी बात पता चल जाएगी या कोई बताएगा। आप ऐसे बंदे को अपना फ्रेंड ही ना बनाएं जिससे आपको ये खौफ हो, ये डर हो कि वो आपकी बातों का पर्दा नहीं रखेगा, जो आप उससे शेयर कर रहे हैं वो आपकी बातें खोल देगा। आपकी कुछ कि हर इंसान के कुछ टॉप सीक्रेट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, और मैं इस मामले में ना अपने आप को बहुत पुरसुकून महसूस करती हूँ। मुझे लगता है मुझे जो चीज़ जो बात जहाँ शेयर करनी है मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, और इस डर और खौफ के बगैर के ना किसी ने किसी को बता दिया तो क्या होगा, कुछ होगा तो फिर हम खुद ही फेस कर लेंगे, नो इशू नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम अपने जहन को इस वक्त इतना ज़्यादा लोड नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों से, इतने सारे प्रॉब्लम से। तो ये बेहतर होता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा मेहरबान सा दोस्त होना चाहिए जो आपकी बातें सुन सके,
आपके उसके कान इसलिए हों कि वो सुन सके, क्योंकि कोई किसी के प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकता। हर इंसान की ज़िंदगी का अपना अपना स्टाइल सिस्टम होता है, तो वो उसमें रह रहा होता है। तो फिर ये चीज़ें जो है ना ज़हनी परेशानी का बायस बनती हैं। तो कोई कामयाबी या नाकामी जो होती है ना परमानेंट नहीं होती, इसलिए अपने दिमाग पे सवार ही ना किया करें। फेलियर वाले वर्ड को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। एक आध घंटा खुद को टेंशन फ्री होकर टाइम पास करें। कभी कभी अपनी रूटीन से हटकर भी वक्त गुजारें। एक ही तरह घड़ी के साथ टिक 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 करके दिन ना गुजारें। मशीन नहीं है, आपको अल्लाह पाक ने इंसान बनाया है, आपकी फीलिंग्स हैं, आपके लिए अल्लाह ने वेदर्स बनाए हैं, आपके लिए अल्लाह पाक ने सर्दी गर्मी खिज़ां बहार बनाई है, आपके लिए अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें बनाई है, फूल पौधे ग्रीनरी आसमान सुबह शाम रात बनाए। किसके लिए बनाया है? ये एक दुनिया बनाई है अल्लाह पाक ने, तो इसको एंजॉय करना है ना हमने, कि हम जिंदा हैं तो इन चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो एक रूटीन बनाएं आप अपने मेंटल हेल्थ की, ताकि आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो इफ़ेक्ट ना हो इन चीज़ों से। अगर आप थोड़ी सी घर की सेटिंग भी, मेरी जो सिस्टर हैं, चेंज कर दें, इंटरेस्ट लें अपने घर के अंदर, एक हफ्ते 6 महीने के बाद जो है ना कुछ चीज़ों को आप चेंज कर लिया करें ना, उससे भी आपकी मेंटल हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट होता है। तो इस तरह ये होगा, ख़ुद को कम से कम आपने ब्लेम करना है, अपनी मिस्टेक्स आपने निकालनी छोड़ देनी है। नो इशू नो प्रॉब्लम वाले फार्मूले पे चलें, रिलैक्स करें, अपने जहन पर सवार ना करें, कुछ अरसे बाद सब कुछ सेट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि इग्नोर की जाती है, और ना ये कहा जाता है हम तो बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, हमें अल्लाह करे आप बिल्कुल ठीक हों फिट हों, लेकिन रेगुलर हेल्थ चेकअप आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। इंतज़ार ना करें कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बल्कि आप अपनी एक रूटीन बना लें, क्योंकि इस एज में कोई सिम्टम्स जो है ना इतनी जल्दी नहीं आते सामने, आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर ही अंदर आपको ख़राब कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर अपनी हेल्थ का कोई आइडिया भी नहीं हो पा रहा होता है। इसके लिए आपको अपना एक रूटीन चेकअप करवाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बना लें, हर 6 मंथ के बाद आप ज़रूर जाएँ चेकअप करवाएं। इस तरह आपकी हेल्थ की एक फ़ाइल आपके पास मौजूद रहती है। अगर आपके साथ कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है तो कम अज़ कम ये होता है इनिशियली आपके पास आपकी फ़ाइल है और आप डॉक्टर को बताते हैं और वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेता है। जी जनाब, हमने यहाँ कितने सारे काम कर लिए और आपके साथ इतनी अच्छी शेयरिंग की। मैं चाहती हूँ कुछ पॉजिटिविटी आपके साथ शेयर करूँ। ज़िंदगी में नेगेटिविटी हर वक्त चलती है, हर घर के अपने अपने हालात होते हैं, हर घर की अपनी सिस्टम होता है। उसमें रहते हुए आपको इसमें से जो बातें अच्छी लगें अपने लिए ज़रूर एडजस्ट करें, अपने लिए ज़रूर सोचें, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, ताकि आपके साथ रहने वाले भी आपसे बोर ना हो। क्योंकि एक वक्त आता है आपकी परेशानियाँ सुन सुन के अगला भी कहता है यार ये बंदा है ही परेशान, इससे तो भाग जाओ, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ। वो एक जगह पे एक बहन ने फ़ोन किया दूसरी बहन को अपनी परेशानियाँ सुनाने के लिए, तो दूसरी ने इतने दुखड़े सुनाए, तो उसने कहा अल्लाह आपको अपनी लाइफ में खुश रखे और अल्लाह हाफिज़ कह दिया। बेचारी ने अपना दुखड़ा ही ना सुनाया। अबाउट में मैंने अपना इंस्टा दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आज की भी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।